तो आज हम ई कॉमर्स की दुनिया को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर भारत में ये कैसे काम करता है, इसके जो अलग अलग तरीके हैं। हाँ बिल्कुल। ई कॉमर्स मतलब सीधी सी बात है, इंटरनेट पर चीजें खरीदना बेचना। हाँ, ऑनलाइन, जैसे किसी वेबसाइट से या ऐप से, है ना। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आजकल तो मीशो भी बहुत चल रहा है। सही। और ये सिर्फ खरीदने बेचने तक नहीं है, इसमें वो पेमेंट करना, ऑर्डर ट्रैक करना, ग्राहक सेवा, सब कुछ डिजिटल है। मतलब पूरी प्रक्रिया ही ऑनलाइन हो गई है। हाँ, और इससे बिजनेस के लिए ग्राहकों तक पहुंचना आसान हुआ है और ग्राहकों को भी ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके जो मुख्य मॉडल या प्रकार हैं उनकी बात करते हैं। हाँ, जानकारी यही बताती है कि ये इस पर निर्भर करता है कि कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। हाँ, मोटे तौर पर 4 मॉडल हैं। पहला तो सबसे आम वाला है शायद, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। हाँ, ये वही है जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। कोई कंपनी है, वो सीधे हम जैसे आम ग्राहकों को सामान बेच रही है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ये सब। बिल्कुल। अजियो भी है और मीशो का उदाहरण भी अच्छा है क्योंकि वो छोटे बिजनेस को भी डायरेक्ट कस्टमर से जोड़ रहा है। तो ये सब B2C में ही आता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब दूसरा मॉडल है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, B2B। इसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान या सर्विस बेचता है। आम ग्राहक नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई थोक विक्रेता है, वो किसी दुकानदार को बड़ी मात्रा में सामान बेच रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो किसी दूसरी फर्म को अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेच रही है। इंडिया में इसका कोई बड़ा उदाहरण? हाँ, इंडिया मार्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है B2B के लिए। वहां कंपनियां आपस में क्या कहते हैं, मशीनें, कच्चा माल, पैकेजिंग का सामान, ये सब खरीदती बेचती हैं। ये वॉल्यूम का खेल ज्यादा होता है। अच्छा। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है कंज्यूमर मार्केट से। हाँ, काफी अलग। ठीक है, अब तीसरा मॉडल C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब आम लोग आपस में। सही पकड़ा। इसमें एक आम आदमी दूसरे आम आदमी को कुछ बेच रहा है, अक्सर किसी प्लेटफॉर्म के जरिए। जैसे वो पुरानी चीजें बेचने वाली साइट्स, OLX, क्विकर। हाँ बिल्कुल वही। लोग अपनी पुरानी बाइक, फोन, किताबें, फर्नीचर कुछ भी बेचते हैं, या किराए पर मकान देना भी इसी में आ जाता है। वो प्लेटफॉर्म सिर्फ 2 लोगों को मिलाता है। हाँ, इसने सेकेंड हैंड मार्केट को तो एकदम बदल ही दिया है। बिल्कुल। अच्छा, और चौथा मॉडल है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा है? सुनने में लगता है, पर है काफी कॉमन। इसमें एक व्यक्ति मतलब कंज्यूमर अपनी कोई सर्विस या प्रोडक्ट किसी बिजनेस को देता है। अच्छा, कैसे? सोचिए, कोई फ्रीलांस डिजाइनर है, वो किसी कंपनी के लिए लोगो बना रहा है, या कोई फोटोग्राफर है, वो अपनी खींची हुई तस्वीरें किसी बिजनेस को बेच रहा है स्टॉक फोटो के तौर पर। ओके, समझे। जैसे freelancer.in या अपवर्क। परफेक्ट। हाँ, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर लेखक, वेब डेवलपर, डिजाइनर जैसे प्रोफेशनल लोग अपनी सर्विसेज कंपनियों को ऑफर करते हैं। तो ये C2B हो गया। कंज्यूमर अपनी स्किल या सर्विस बिजनेस को बेच रहा है। तो ये 4 मुख्य तरीके हो गए, B2C, B2B, C2C और C2B। तो मतलब साफ है कि ई कॉमर्स ने खरीदारी और बिक्री का पूरा नजारा ही बदल दिया है इंटरनेट की वजह से। सब कुछ तेज, आसान और ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। बिल्कुल। और ये चारों मॉडल दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग तरह की कंपनियां, जैसे आपने कहा फ्लिपकार्ट B2C, या इंडिया मार्ट B2B, OLX C2C और Freelancer.in C2B, ये सब भारत में बिजनेस और लोगों को ऑनलाइन जुड़ने और ग्रो करने में मदद कर रही हैं। हाँ, ये सिर्फ सामान खरीदना बेचना नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। सही कहा। और इससे एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या? कि जैसे जैसे ये तकनीक और ये प्लेटफॉर्म और एडवांस हो रहे हैं, भविष्य में लोगों और बिजनेस के बीच लेन देन के और कौन से नए तरीके आ सकते हैं? शायद कुछ ऐसे हाइब्रिड मॉडल जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी ना हो। क्या पता, ये सोचने वाली बात है।